Hello everyone, welcome back. So we completed question number 2A in the previous video. We are starting with 2B now. So question number 2B, पहला question है Meenakshi purchased a, a cosmetic box including GST is rupees 512. The rate of GST is 28%. Find the taxable price of the cosmetic box. तो अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहीं पे यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं या गड़बड़ करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि मीनाक्षी ने जो कॉस्मेटिक बॉक्स परचेज किया है वो जीएसटी के साथ 512 रुपया है। मतलब इसमें जीएसटी ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आता है 512 रुपया। तो बिना जीएसटी के उसका क्या प्राइस था, टैक्सेबल प्राइस कितना था, इसका मतलब होता है कि जीएसटी ऐड करने से पहले उसका प्राइस कितना था। तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर हमको टैक्सेबल प्राइस दिया है और टोटल प्राइस ढूंढने को बोला है तो वो इजी है कि टैक्सेबल प्राइस जो भी है इनटू जीएसटी परसेंट कर दो, उतना जीएसटी हो गया और फिर टैक्सेबल प्राइस प्लस जीएसटी टोटल प्राइस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सम किया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे थर्ड वाला टैक्सेबल प्राइस वाला, ये वाला। तो यहाँ पे टैक्सेबल प्राइस 8,000 दिया था और हमको जीएसटी ढूंढने को बोला था। तो क्योंकि हमने इस पे 12% किया और 960 रुपया जीएसटी आ गया था। तो अगर हम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता कि टोटल कस्टमर ने कितना भरा, तो हमारा आंसर हो जाता 8,000 प्लस 960 रुपया, जो कि हो जाता है 8,960। इसका टोटल प्राइस हो गया जो कस्टमर भरेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सम हम कर रहे हैं अभी फिलहाल उसमें फाइनल आंसर दे दिया 8,960। तो उसमें से अभी अपने को जीएसटी कितना भरा और उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था ये ढूंढने को बोला है। चलो तो हम एक ब्लैंक पेज ओपन कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अभी टोटल प्राइस है 512 रुपये, ठीक है। हम मान लेते हैं कि टैक्सेबल प्राइस एक्स रुपीज है। सो लेट टैक्सेबल प्राइस बी रुपीज एक्स। तो एक्स के ऊपर 28% जीएसटी लग रहा है, करेक्ट। तो पहले तो हम जीएसटी पेएबल निकाल लेते हैं। तो जीएसटी पेएबल हो जाएगा 28% किसका, टैक्सेबल वैल्यू का। तो एक्स इंटू 28/100, तो ये हो गया 28x/100। क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते, हाँ 2 4 से कट कर सकते थे बट मत करो, रहने दो अभी के लिए ऐसा, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल हो गया 28x/100 और एक्चुअल प्राइस जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमने x लिया हुआ है। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा ट्रिकी सम है, स्लोली जाएंगे बट समझ के लेंगे। तो टोटल प्राइस है 512 रुपया। उसमें हमने मान लिया कि टैक्सेबल प्राइस x है। तो जीएसटी किस पे भरते हैं, टोटल प्राइस पे कि टैक्सेबल प्राइस पे, क्लियरली टैक्सेबल प्राइस पे। तो जीएसटी पेएबल हो जाएगा 28% ऑफ x। तो x इंटू 28/100 जो कि मिल गया 28x/100। लेकिन टैक्सेबल प्राइस प्लस जीएसटी पेएबल अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल प्राइस मिलेगा। तो इक्वेशन बन गया हमारा, क्योंकि टैक्सेबल प्राइस प्लस जीएसटी इज नथिंग बट टोटल प्राइस। तो बस ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक्स का आंसर आ जाएगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस लास्ट पार्ट यही है कि हम इसे सॉल्व करें, बट यहाँ तक उसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप सबको एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज टोटल वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं होता फ्रैक्शंस में। तो x इंटू 100 हो जाएगा 100x, 28x इंटू 1 हो जाएगा 28x और 1 इंटू 100 हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 512। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा 128x और डिनोमिनेटर का 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का आंसर हो जाएगा 512 इंटू 100 अपॉन 128।
अब 128 का मुझे तो डायरेक्टली टेबल में समझ में आ रहा है कि ये 4 हो रहा है, बट आप करके देख लीजिए अलग से। इट्स बेटर इफ वी जस्ट डू इट। 128 इंटू 4 अलग से करके देख लेते हैं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, तो यहाँ पे 1 और कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये 1 ज़ा और ये 4 ज़ा, तो 4 इंटू 100 करने पे 400 मिल गया। तो x का आंसर है 400, लेकिन x क्या था, x था टैक्सेबल प्राइस, और वही तो हमारा क्वेश्चन था। तो फाइनल आंसर है टैक्सेबल प्राइस इज इक्वल टू ₹400 एंड द सम इज डन। सो आई होप इट इज क्लियर। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम वंस द कंसेप्ट इज क्लियर। रिवाइंड करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, Mr. Jagdish Prasad invests a sum of ₹75,000 in share of face value 100 at ₹125 market value. Then how many shares were purchased? ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, लेकिन इसके लिए पहले अपने को बेसिक्स करना पड़ेगा। तो मैं आपको बेसिक्स समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट इंसर्ट अनदर पेज हियर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो आ जाते हैं सम पे वापस। तो सम में बोला है कि 75,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, और फेस वैल्यू 100 दिया है, मार्केट वैल्यू 125 रुपया दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज 75,000, face value is ₹100 and market value is ₹125. How many shares were purchased? तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, और ये फॉर्मूला में हमको दो चीज़ ऑलरेडी पता है, सिर्फ तीसरा चीज़ ढूंढना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। इन्वेस्टमेंट के जगह पे 75,000, मार्केट वैल्यू के जगह पे 125, और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, वही ढूंढना है। तो 125 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पे n बचेगा। बस ये बेसिक डिवीजन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले तो 5 के या सीधा सीधा 25 के टेबल में कट करते हैं। 25 5 और 25 3 और 3 zeros, और 3000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो n का आंसर 600 आ जाएगा। सो कितने शेयर्स खरीद सकते हैं? 600 शेयर्स खरीद सकते हैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट है तो। आंसर है 600। आई होप इट इज क्लियर। एक ही फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। रूपाली परचेस्ड अ शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू ₹300। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.5%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर बाय रूपाली। तो 300 रुपये का मार्केट वैल्यू है और ब्रोकरेज 0.5% चल रहा है, तो परचेस वैल्यू कितना होगा? तो रूपाली को बेसिकली दो चीज़ें भरनी पड़ेगी, एक तो शेयर का प्राइस और ब्रोकरेज का प्राइस, दोनों को ऐड करके जो मिलेगा वो उसका परचेस वैल्यू होगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं ब्रोकरेज पे, तो वो चीज़ प्लस ब्रोकरेज इज द टोटल परचेस वैल्यू, टोटल प्राइस होता है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रोकरेज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्योंकि जस्ट एक कॉमन एग्जांपल जो हमको डे टू डे लाइफ में दिखता है, अगर हम घर खरीदने जाएंगे और कोई एस्टेट एजेंट के पास जाएंगे, ठीक है, तो घर का तो पैसा लगेगा ही, प्लस एस्टेट एजेंट अपना ब्रोकरेज लेगा, तो हमको तो दोनों ही देना है। तो जब हम खरीद रहे हैं तो दोनों हमको देना है, लेकिन जब हम बेच रहे हैं, मान लीजिए 50 लाख का घर आपको बेचना है, तो उसमें अगर ब्रोकर बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा आपको, मैं सेल कराऊंगा, लेकिन उसके बदले में मैं 1 लाख या 2 लाख रुपया दूंगा, तो आपको जो 50 लाख मिलेगा उसमें से 1 या 2 लाख देना पड़ेगा ना आपको उसको। तो नेट प्रॉफिट, नेट सेल कितना हो गया? 50 लाख माइनस ब्रोकरेज।
तो जब भी सेल करोगे तो ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट करना है, और जब भी परचेज करोगे तो ब्रोकरेज को ऐड करना है। आई होप आपको बेसिक समझ गया है। तो यहाँ पे रूपाली परचेज कर रही है, 300 रुपये का शेयर है, और ब्रोकरेज 0.5% पे कर रही है। तो टोटल उसका कितना होगा, तो लेट्स कैलकुलेट। तो मार्केट वैल्यू है 300 रुपया, और ब्रोकरेज हो जाएगा 0.5% इसका, तो ब्रोकरेज हो जाएगा 300 इंटू, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इधर 0.5 बोला है तो 0.5 लिखना। गाय में 5/100 लिख के मत आ जाना, 0.5% ब्रोकरेज है, 5% नहीं। तो 0.000 कट 3 इंटू 0.5, अब ये करके देखोगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 रुपया उसका ब्रोकरेज हो गया। तो टोटल परचेस वैल्यू हो जाएगा सेल शेयर का वैल्यू प्लस ब्रोकरेज का वैल्यू, तो 300 प्लस 1.5, 301.5 रुपीज़ उसका टोटल परचेस वैल्यू हो गया शेयर का। सो आई होप सबको क्लियर है। जब भी परचेज करेंगे तो वैल्यू के साथ ब्रोकरेज ऐड करना, और जब भी सेल करेंगे तो सेल के साथ ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट करना। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो मैं बात कर रहा था वो 4 में ही है। अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू 2000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%, तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। अभी बताया, सेम करना है, बस फाइनल आंसर में सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसी के नीचे कर लेते हैं। फोर्थ सम में मार्केट वैल्यू है 2000, ब्रोकरेज वही 0.5% है, तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 2000 का 0.5%, तो 0.5/100, 0000 कट 20 इंटू 0.5 करोगे तो 10 मिलेगा, 20 का आधा ना, 0.5 मतलब आधा होता है, ठीक है। तो ब्रोकरेज हो गया 0.5%, 10 रुपया। तो टोटल सेल वैल्यू हो जाएगा, जितना भी हमको मिल रहा है उसमें से ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2000 में से 10 रुपया गया, तो 1990 रुपीज इज द टोटल सेल वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन। तो ये था फोर्थ सम। फोर्थ सम भी हो गया, आंसर है 1990 रुपीज, इसका शायद 301.5 रुपीज आया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, आरोग्य मेडिकल पेड अ टोटल GST ऑफ 2,07,000 एट द टाइम ऑफ परचेज and collected GST 2,22,200 at the time of sale during 1st July to 31st July. Find the GST payable by आरोग्य मेडिको। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है 2,22,200, इनपुट टैक्स है 2,07,000। खुद से करो, ठीक है। चलो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।